गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित सवालों को करेंगे। इसके पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था प्रतिशत के, यानी प्रतिशत के सवालों को हल करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सब के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। आपको वो वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का PDF जो भी मैं आज कराने जा रहा हूँ, उन सब का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा एक नंबर सवाल, एक नंबर प्रश्न है आपका। 500 के 2/5 का 40% आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। 500 के का मतलब होता है गुना, 2/5 का 40%। 40% को लिखा जा सकता है 40/100। प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 100 लग जाएगा। चलिए सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। 2 बार में 20 से जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा? 100 बार में। 5 से फिर इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में। गुना कर लीजिए, 20 दूना 40, 40 दूना 80। बहुत ही सरल सवाल था। 80 आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 2 नंबर सवाल, 2 नंबर प्रश्न है आपका। एक संख्या का 1/5 50 है, तो उस संख्या का 70% क्या होगा? देखिएगा 1/5 कितना दिया होगा? 50 दिया होगा। एक चीज़ गौर कीजिए, नीचे जो होता है वो आपका टोटल संख्या होता है, टोटल, ठीक है। और ऊपर वाला जितना हम यूज करते हैं वो होता है। तो कह रहे 1/5 50 है, यानी 5 अगर आपका संख्या है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 50 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 50। टोटल संख्या आपका कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 गुना 5, यानी कितना आ जाएगा? 250। पूछा गया संख्या का 70% क्या है, तो 250 का 70% निकालेंगे, क्या करेंगे? 70/100 काट लीजिए। 50 दूना 100, 50 बचे 250। 2 से काटिएगा, 35, 35 बार 35 बचे, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाता है? 175, यानी 175 आपके इस सवाल का उत्तर हो गया। देखिएगा 3 नंबर सवाल, 3 नंबर प्रश्न है आपका। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर को दुगुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मान लीजिए भिन्न आपका जो रहा होता है x/y रहा होता है। कहा जाए कि अंश में 25% की वृद्धि, यानी ऊपर वाले में 25% का वृद्धि करते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 25% का वृद्धि करेंगे 125 होगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, हर को दुगना किया जाता है, यानी 100 अगर संख्या रहा होता है तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है 5/9। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 25 से काटेगा, 5 बार में कटेगा, 25 से काटेगा, 8 बार में कटेगा, 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x/y का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा? 8 इधर चला जाएगा, ऊपर बटा 9। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 है आपका। यदि किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या आपको ज्ञात करना। फ्रैक्शन कितना दिया हो भिन्न में? 16.2/3%। इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था कि 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। अब इसमें 6 जो होगा आपका मूल संख्या होगा, मूल संख्या यानी रियल नंबर या वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो कमी या वृद्धि होता है, हमेशा याद रखिए। ऊपर वाला जो होगा वो कमी या वृद्धि होगा। चलिए कहा जा रहा है कि एक संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जब जोड़ दिया जाता है तो हमको क्या मिलता है? 4956 मिलता है। यानी 6 आपका संख्या है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ 4956 के बराबर।
एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4956 बटा का 7। काट लीजिए इसको, 7 7 49, जीरो डालेंगे, 7 8 56, यानी एक यूनिट का वैल्यू आपके कितना बराबर आ गया 708 के बराबर। पूछा गया था कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें, तो वास्तविक संख्या या मूल संख्या कितना था आपका 6 यूनिट था, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 708 गुना का 6, गुना कर लीजिएगा, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 में 0 से गुना कीजिए 0, यहाँ हो जाएगा 4, 6 7 42, यानी मूल संख्या क्या हो जाएगा 4248। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 है आपका। अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करना। ये भी वैसा ही प्रश्न है, उसमें पहले जोड़ना था, इसमें घटा देना है। फ्रैक्शन क्या दिया 6.2/3%। 6.2/3% को अगर तोड़िएगा तो 1/15 आएगा, ठीक है। यानी 15 आपका मूल संख्या होगा, 15 यूनिट आपका मूल संख्या होगा, एक कमी या वृद्धि हुआ, तो इसमें क्या कर रहे हैं कमी की बात कर रहे हैं। यानी 15 आपका मूल संख्या है, एक घटा देते हैं तो 14 यूनिट। 14 यूनिट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 5670। तो एक यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 5670 बटा का 14। काट लीजिए, 14 चौका 56, 14 पचे 70, यानी 405। एक यूनिट का वैल्यू आपके किसके बराबर है 405 के बराबर। आपसे पूछा गया था ओरिजिनल नंबर वास्तविक संख्या, यानी 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 15 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 405 मल्टीप्लाइड विथ 15। गुना कर लीजिए, 15 75 के 5 हासिल 7, 15 में 0 से गुना कीजिए 0, यानी 7 बच जाएगा, 15 चौका 60, यानी आपका वास्तविक संख्या क्या आ गया 6075। देखिए सवाल नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 है आपका। अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा देता था, चौड़ाई 20% घटा दे, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। इसमें दो मान दिया, पहला दिया 37.5%, 37.5% को अगर भिन्न में बदलेंगे 3/8 आएगा। दूसरा दिया 20%, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/5 आएगा, ठीक है। अब चूँकि देखिएगा आपका लंबाई जो है बढ़ा रहा है, यानी इसको प्लस में मान लेते हैं, चौड़ाई क्या कर रहा है घटा रहा है, यानी ऊपर वाला कमी या वृद्धि होता है, तो लंबाई क्या कर रहा है आपका बढ़ा रहा है, चौड़ाई क्या कर रहा है घटा रहा है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया होता है आयत का क्षेत्रफल। चलिए देखिएगा, मान लीजिए ओरिजिनल जो था आपका रियल था, पहला वाला आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है आपका 8 यूनिट है, चौड़ाई कितना है आपका 5 यूनिट है। नीचे वाला मूल होता है यानी रियल होता है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40। अब जो नया हम बना रहे हैं घटा बढ़ा रहे हैं वो कैसे होगा, चलिए देखिएगा। पहले मेरा 8 यूनिट था लंबाई, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिए 11 यूनिट कर दिए। चौड़ाई पहले मेरा 5 यूनिट था, घटा के कितना कर दिया -1 किया तो 4 यूनिट हो गया। यानी पहले क्षेत्रफल मेरा 40 आता था, तो अब कितना आ जाएगा 11 में 4 से गुना किया जाएगा 44। कितना का वृद्धि हुआ 4 का वृद्धि हुआ 40 पर, तो 100 पे कितना। काट लीजिए, 4 दहिया 40, 10 से 10 दहिया 100, यानी कितना का वृद्धि हुआ 10%। यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है आपका। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा बराबर एरिया होता है क्षेत्रफल। देखिएगा 40% बढ़ाया जा रहा है एक भुजा को, तो वर्ग में 2 भुजाएं होती है, 40% का मान होता है 2/5। चूँकि बढ़ा रहा है तो प्लस में ले लेते हैं।
मान लीजिए पहले मेरे वर्ग का भुजा 5 यूनिट था, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 5 गुना 5 25 यूनिट। लेकिन जब बढ़ा रहा है तो भुजा को बढ़ा के कितना कर रहा है 7 यूनिट, यानी 2 बढ़ा दे रहे हैं, यानी 7 गुना 7। अब कितना हो जाएगा 49। कितना का वृद्धि हुआ, पहले 25 था अब 49 हो गया, यानी 24 का वृद्धि हुआ। तो प्रतिशत में मान पूछा, यानी 24 का वृद्धि हुआ 25 पर, तो 100 पे कितना, 25 से काट लिया 4 बार, 24 चौका कितना होगा 96, यानी 96% का वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है आपका, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत आपको ज्ञात करना। मान लीजिए छात्र को गुना करना था, सही में 5/3 से गुना करना था, उसने गलती से किस में गुना कर दिया 3/5 से। चलिए मान लीजिए यहाँ पे संख्या पता नहीं है, तो संख्या यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ 3 और 5 का एलसीएम लेके उस संख्या को मान लेंगे, यानी संख्या क्या होगा 15। नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15, यानी उस छात्र को 15 से गुना करना था। चलिए देखिएगा 3 बचेगा 15, 5 दिया 15, यानी छात्र का आंसर कितना आना चाहिए था 25, लेकिन छात्र ने गुना करके क्या लाया 3 दिया 9। फर्क कितना का पड़ गया 16 का, ठीक है, यानी 16 का फर्क पड़ा किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना, काट लीजिए 25 चौका 100, 100 चौका 64, यानी 64% का उसके उत्तर पे फर्क पड़ेगा। देखिएगा 9 नंबर सवाल, 9 नंबर प्रश्न है आपका, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करना है। इनकम टैक्स क्या हुआ 19% बढ़ गया, जब भी ऐसा प्रश्न मिले इसको ऐसे लिख लेंगे, इनकम टैक्स पे क्या प्रभाव पड़ा 19% बढ़ गया, और कुल इनकम जो था नेट इनकम वो 6% कम हो गया, तो गुना का 6 लिख लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इधर हो जाए इनकम टैक्स बटा का नेट इनकम, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 6/19, यानी 6 रुपया आप टैक्स देते हैं और 19 रुपया कमाते हैं, तो आपका पूरा आमदनी कितना होगा, यानी इनकम आपका कितना होना चाहिए था, इनकम बराबर हो जाएगा 19 प्लस 6। मान लीजिए 19 रुपये आपके पास आता है और 6 रुपये आप टैक्स में दे देते हैं, यानी टोटल आप कितना कमाते हैं 19 प्लस 6 कमाते हैं, यानी 25 रुपये कमाते हैं। तब ना 19 रुपये आपके पास रहते हैं, 6 रुपये आप टैक्स में दे देते हैं। पूछा था इनकम टैक्स का दर, 6 रुपये आप इनकम टैक्स दे देते हैं, कमाते 25 रुपये, गुना का 100। किसी चीज़ का दर निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 25 चौका 100, यानी इनकम टैक्स का दर कितना हो जाएगा 24%। देखिएगा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल 9 नंबर की तरह ही है, उसी तरह बनाएंगे। कह रहा है इनकम टैक्स 17% बढ़ जाता है, इनकम टैक्स जो है कितना बढ़ जाता है 17%। कुल इनकम में क्या प्रभाव पड़ता है, नेट इनकम जो आपका होता है 3% कम हो जाता है, गुना 3 लिख लेंगे। चलिए देखिएगा हो जाएगा आपका इनकम टैक्स बटा नेट इनकम, दोनों का रेशियो आ जाएगा आपका 3/17, यानी 17 रुपये आपके हाथ में मिलता है, 3 रुपया का टैक्स भर लेता है, तो आपका पूरा आमदनी कितना होना चाहिए था, इनकम होना चाहिए 17 प्लस 3, यानी 20 रुपये कमाएंगे, तब ना 17 रुपये आपके हाथ में और 3 रुपया टैक्स भर रहे हैं। पूछा था दर, 3 रुपया आप टैक्स भर रहे हैं, टोटल कमाई आपका कितना है 20,
गुना का 100 काट लीजिएगा, 5 बार में कटेगा, 3 पचे 15% तक का टैक्स का दर हो गया। देखिएगा सवाल नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 है आपका। अगर किशन की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/6। 2 पर्सन है आपका, एक किशन है, एक राधा है। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि किशन की आय जो है राधा की आय से 16.2/3% कम है, तो राधा का आय कितना हो जाएगा 6। चूँकि किशन का कम है तो कितना कम है, 1 कम है, यानी कितना हो जाएगा 5। एट लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। किशन के आय से राधा का आय कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यानी 1 का डिफरेंस है दोनों में। नीचे अलवेज जिससे तुलना करते हैं उसको रखते हैं, यानी 1 का अंतर, ऊपर अंतर रखेंगे, नीचे किससे तुलना किया जा रहा है, किशन के आय से। तो किशन का आय कितना है 5 यूनिट, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 से काटिए कितना मन कट जाएगा 20%, यानी 20% आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 है आपका। अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है, 2 पर्सन है आपका, पहला है x, दूसरा है y, कहा है कि x y से 25% ज़्यादा कमाता है। 25% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में 1/4, सॉरी 1/4। x y से 25% ज़्यादा कमाता है, यानी y 4 रुपये कमाता है, तो ये 25% ज़्यादा कमाता है, यानी प्लस का 1 कर देंगे, कितना कमाएगा x 5। एट लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। y जो है x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, दोनों में अंतर कितना का 1 का, तुलना किससे कर रहा है, x से। 5 गुना का 100 काट लीजिए, कितना बार में कटेगा 20 बार में, यानी 20% आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 13 नंबर सवाल है आपका। पी क्यू से 6 गुना है, पी जो है क्यू से 6 गुना है, क्यू अगर मेरा 1 यूनिट रहा होता तो पी 6 गुना 6 यूनिट हो जाएगा। दोनों में अंतर कितना का 5 का। चलिए देखिएगा, आगे कह रहे क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तुलना किससे किया जा रहा है, पी से, तो बट्टा का 6 गुना का 100 कीजिएगा, 500 बट्टा का 6 भाग दीजिएगा, 6 8 48, 2 बचा 36 18 बट्टा, इसमें भी 2 बचेगा, 2/6, इसको काट लीजिएगा 1/3, यानी फाइनली आपका उत्तर कितना हो जाएगा 83.1/3%। यही आपके सवाल का उत्तर हो गया। चलिए आज भर के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।